बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मोहम्मद अब्बास और मेरा यूट्यूब चैनल है मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियोस को लाइक और शेयर भी किया करें। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, काफ़ी दिनों के बाद आज दोबारा लेक्चर के लिए आया हूँ। हमने जहाँ से सिलसिला रोका था वहाँ से दोबारा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें। हमारे स्कूल कोरोना की शिद्दत बढ़ने की वजह से बंद हो गए, तो आप भी घर के अंदर बाखैरियत माह सयाम के रोज़े रख रहे होंगे और अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। तो कोरोना की शिद्दत वाकई ज़्यादा है। अपने आप को महदूद करें, ज़्यादा वक़्त घर पर गुजारें। जब बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल करें। ज़्यादा हजूम वाली जगहों पे मत जाएं। अगर जा भी रहे हैं तो जो एहतियाती तदाबीर हैं, मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल वो करें। और जब अपना काम बाज़ार से मुतल्लिका है या किसी और जगह गए हैं, मुकम्मल करके घर आए हैं, तो दोबारा अपने हाथों की, अपने कपड़ों की यानी हाथ पाँव की मुमकिन हद तक सफाई करें और दोबारा साबुन के साथ अच्छी तरह हाथों को धोएं। कोरोना वायरस एक हकीकत है। अभी तक हम इस चक्कर में थे कि शायद ये कोई वबा नहीं बल्कि एक साजिश है, लेकिन वो बीमारी, वो आफत जो कुदरती होती है वो आती रहती है। अब हमने अपने आप को इसके लिए तैयार करना है। तो तैयारी यही है कि अपने आप को साफ़ सुथरा रखें। बाज़ार में या मार्केट में जाएं तो मास्क का इस्तेमाल करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमें, हमारे जानने वालों और तमाम लोगों को, तमाम बनी नौ इंसान को इस वबा से महफूज रखें। अब बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो 9th क्लास का यूनिट नंबर 2 जारी था। उसकी एक्सरसाइज 2.6 के पहले 3 क्वेश्चंस मुकम्मल हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 के भी कुछ पार्ट हमने कर लिए थे, 3 पार्ट कर लिए थे और बाकी जो पार्ट रह गए वो इस वीडियो लेक्चर के अंदर किए जाएंगे। तो पार्ट नंबर 4 आपके सामने दर्ज है, लिखा हुआ है। दर्ज झैल को a+b आयोटा की शक्ल में मुख्तसर करें और जो रकम आपको दे दी गई है वो है 2 - 6 आयोटा बटे 3 जमा आयोटा माइनस 4 जमा आयोटा और बटे में है 3 जमा आयोटा। 2 - 6 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा माइनस 4 प्लस आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा। तो पीछे जो हमने 3 पार्ट किए उसके अंदर हम ये काम कर रहे थे कि बटे में जो आयोटा आता था उसको किसी तरीके से ख़त्म किया जाता था। यहाँ भी आयोटा को ख़त्म करना है
लेकिन मेथड तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चंस को हल करने के लिए वो तरीका, वो मेथड इस्तेमाल करूँ जो आपके लिए सबसे आसान हो। तो बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं 2-6 अयोटा के नीचे भी 3 जमा अयोटा है और 4 जमा अयोटा के नीचे भी 3 जमा अयोटा है। जब बटे वाली रकम एक जैसी हो तो मेरा मशवरा है, मैं चाहूँगा कि आप एलसीएम वाले तरीके से जुआ ज़ाफ़े अकल लेके इसको हल करें। तो लेते हैं जुआ ज़ाफ़े अकल, चूँकि बटा सेम है और बटे में लिखा क्या हुआ है 3 जमा अयोटा। तो 3 जमा अयोटा हमारा एलसीएम यानी जुआ ज़ाफ़े अकल होगा। लिख दिया 3 जमा अयोटा। बटे में दोनों के यही ऊपर वाले नंबर ही आ जाएंगे, तो 2-6 अयोटा। वही क्यों आ जाते हैं वो भी सुन लें। जो बटे में रकम होती है एलसीएम को, जुआ ज़ाफ़े अकल को उस पर तकसीम करना था। जब हमने तकसीम किया तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, एक आया आंसर, एक ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा। आगे माइनस, आगे भी यही है 3 जमा अयोटा नीचे लिखा हुआ है, तो 4 प्लस अयोटा जो पहले ही ऊपर मौजूद है वही लिख दिया जाएगा। अब यहाँ ये क्वेश्चन पैदा होता है कि ये हमने ब्रैकेट क्यों इस्तेमाल की। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी ब्रैकेट के माइनस के बाहर, माइनस के बाद एक से ज़्यादा नंबर आएँ तो आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करें ताकि साइन को हल करना आसान हो जाए। तो बटे में वही 3 जमा अयोटा ही रहेगा। 3 जमा अयोटा यानी 3 प्लस अयोटा लिख दिया। ऊपर अब हमने साइन को हल करना है। अब ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, 2-6 अयोटा, ये बाहर वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ज़र्ब होगा और अंदर वाले साइन चेंज कर देगा। -4 हो गया और आगे माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस हो गया, माइनस अयोटा आ गया। अब इसको मज़ीद हल करेंगे तो एलसीएम तो वो ही रहेगा यानी 3 प्लस अयोटा। तो 3 जमा अयोटा हमने लिख दिया। 2 जमा के हैं, माइनस के 4 है, माइनस के 2 आ गए हमारे पास। माइनस के 6 अयोटा और माइनस के अयोटा, माइनस के 7 अयोटा आ गए। अब हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं और बटे से अयोटा ख़त्म करते हैं। बटे के ऊपर क्या है -2 -7 अयोटा और नीचे 3 प्लस अयोटा। अब वही रूल, वही तरीका जो क्वेश्चन नंबर 4 के पिछले 3 पार्ट्स में किया है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो बटे में जो भी रकम है उसका साइन उल्ट लेके, जमा है तो 3 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 3 माइनस अयोटा से डिवाइड भी कर दिया। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो -2 सब से मल्टीप्लाई होगा, -2 लिख दिया और ये मल्टीप्लाई होगा 3 माइनस अयोटा से। -2 की मल्टीप्लिकेशन ख़त्म हुई। अब -7 अयोटा को उसी से ही मल्टीप्लाई करना है, किससे 3 माइनस अयोटा से। बटे में गौर करें तो कदरे आसान हो गया। एक फार्मूला बार बार इस्तेमाल हुआ है, a + b इंटू a - b, a² - b²। तो 3 का अलहदा स्क्वायर लिख दिया हमने और माइनस अयोटा का अलहदा स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करते हैं
2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, माइनस माइनस 6 जी, क्योंकि बाहर -2 है। माइनस को -2 को माइनस आयोटा से तो +2 आयोटा हो गया। अब -7 आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस के 7 3 दा 21 आयोटा, आगे फिर माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा स्क्वायर, 7 आयोटा स्क्वायर, और ओवर में बटे में 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है, -1 के बराबर है। अब माइनस के 6 उसी तरह, उसी तरह जमा के 2 आयोटा है, माइनस के 21 है तो माइनस के 19 आयोटा हो गया। आ गया +7 आयोटा स्क्वायर, +7 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1। नीचे ओवर में बटे में 9 तो पहले ही मौजूद है, आगे माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो गया और 1 आ गया। -6 उसी तरह आ गया बच्चों, प्लस का 7 -1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस के 7 हो गया और माइनस के 19 आयोटा। ओवर में 9 + 1 कितना हो गया, 10 हो गया। माइनस के 6 और माइनस के 7 माइनस के 13 माइनस 19 आयोटा और बटे में क्या है, 10 है। अब इसको मज़ीद सिंपल करना है, -13 ओवर 10, -13 ओवर 10 और -19 ओवर -19 बटे 10 और 7 आयोटा उसी तरह मौजूद रहेगा। तो ये कौन सी शक्ल बन गई, A + B आयोटा वाली शक्ल बन गया। और ऊपर क्वेश्चन के अंदर हमसे इसी का मुतालबा किया गया है, यही हमसे पूछा गया है जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां पार्ट, 1 जमा आयोटा बटे 1 माइनस आयोटा और सारे का मुरब्बा, 1 + आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। तो ये जो ऊपर वाला चौथा पार्ट है उससे फिर डिफरेंट है। इस तरह का अगर क्वेश्चन हो तो आप पहले अलग-अलग स्क्वायर ले लिया करें। तो लिखेंगे क्या, 1 + आयोटा है, इसका अलग स्क्वायर ले लिया, नीचे 1 माइनस आयोटा है, इसका अलग स्क्वायर ले लिया। अब इन स्क्वायर्स को हमने खोलना है, ऊपर वाला A + B के फार्मूले के मुताबिक और नीचे वाला A - B। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही, प्लस आयोटा का स्क्वायर हो गया, प्लस का 2 यानी जमा का 2, पहला मेंबर जो मल्टीप्लाई होगा A की जगह है 1 है और B की जगह क्या है, आयोटा। इसी तरह बटे में 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, जमा आयोटा का स्क्वायर। ये इसलिए प्लस लिखा क्योंकि स्क्वायर हमेशा होता है प्लस है, मुरब्बा हमेशा जमा होता है। माइनस का 2 टाइम्स
पहला मेंबर 1 है और दूसरा मेंबर आयोटा है। अब इसको मज़ीद हल करते हैं, सिंपल है, सादा है और इम्तहान में 2 नंबर के लिए आता है। ये 4 नंबर का सवाल नहीं आता, 2 नंबर के लिए आता। ऊपर 1 उसी तरह ही आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर हुआ। आगे जमा का 2 है, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा और आयोटा से, तो प्लस का 2 आयोटा, प्लस 2 आयोटा ओवर में 1 है उसी तरह ही आएगा, प्लस आयोटा स्क्वायर है -1 और आगे माइनस के 2 आयोटा, क्योंकि 2 टाइम्स माइनस का है, 1 से और आयोटा से मल्टीप्लाई होके -2 आयोटा। अब गौर करें तो ये जमा का 1 और माइनस का 1 ऊपर भी कैंसिल हो गया, नीचे आपस में कैंसिल हो गया। आगे हमारे पास बटे के ऊपर रह गया है जमा का 2 आयोटा। जब एक ही नंबर हो तो जमा लिखने की ज़रूरत नहीं है। नीचे है -2 आयोटा, तो हम देख रहे हैं जमा का आयोटा और 2 आयोटा और माइनस का 2, ये 2 आयोटा से कैंसिल हो गया, हमारे पास सिर्फ माइनस रह गया है। चूँकि डिवीजन में दोनों एक नंबर कैंसिल हुए हैं इसलिए 1 लिखा जाएगा। तो जब तकसीम में या ज़रब में सारे नंबर कैंसिल हो जाएं तो फिर 1 आया करता है, और ये माइनस जो 2 के साथ मौजूद था वो हमने लिख दिया। इस तरह ये सवाल तो a + b आयोटा की शक्ल में नहीं है, वो हम लिखेंगे -1 जमा 0 आयोटा, और ये कौन सी शक्ल बन गई है डियर स्टूडेंट्स, a + b आयोटा की शक्ल बन गई है। यहाँ रियल नंबर -1 है और इमेजिनरी नंबर जो है कम्प्लेक्स नंबर वो 0 है। इस तरह का ना वो MCQs भी पूछा करता है कि इसमें से 0 कौन सा नंबर है, -1 रियल है, इमेजिनरी है, तो वो बताना होता है, इसलिए इसको माइंड में रखिएगा। पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 4, 1/2 जमा 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, यानी 1/2 + 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। तो इसको भी हम a + b आयोटा की शक्ल में चेंज करेंगे। 1 ऊपर उसी तरह आएगा, बटे में जो नंबर हैं उनको हल करते हैं। पहले 2 जो है ना इससे मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा से, फिर प्लस जो 3 आयोटा है ना ये सारे से मल्टीप्लाई होगा। तरीकाकार क्या होता है, a मल्टीप्लाइड बाय होल, फिर b मल्टीप्लाइड बाय होल, दरमियान में साइन वो जो इन दोनों के दरमियान में है, प्लस है तो +3 आयोटा लिखा इंटू 1 माइनस आयोटा, ये इक्वल है, ऊपर तो वही 1 ही आ जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 1 2, 2 1 2, और ये 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा -2 आयोटा हो गया। आगे जमा 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करना पहले 1 से ना, तो 3 1 3, 3 1 3 प्लस के 3 आयोटा। अब प्लस का 3 आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा -3 आयोटा स्क्वायर, तो 1 उसी तरह ही, फिर 2 उसी तरह आ जाएगा, माइनस के 2 आयोटा, प्लस का 3 आयोटा, तो प्लस का आयोटा रह गया। आगे -3 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, फिर ऊपर 1 उसी तरह ही, नीचे 2 लिखा, -3 -1 से मल्टीप्लाई होगा, जमा का 3 हो गया।
और जमा हमारे पास आ गया जी आयोटा। इसको मज़ीद सिंपल करते हैं। 1 और ओवर में क्या 2 + 3 5 आ गया प्लस आयोटा। जी हमने बटे में जो मल्टीप्लिकेशन थी उसको मल्टीप्लाई करके नंबर्स को ज़रब दे के सादा तो कर दिया, लेकिन हमारा मकसद तो बटे से कम्प्लेक्स नंबर को ख़त्म करना होता है, वो नहीं हुआ। इसलिए ये जो साइन है ना 5 और आयोटा के दरमियान, इसको चेंज करके ज़रब भी कर देंगे तकसीम भी। तो 5 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करेंगे 5 माइनस आयोटा इक्वल है, एक मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा 5 माइनस आयोटा। लेकिन बटे में 5 का अलहदा स्क्वायर ले लिया हमने, माइनस आयोटा का अलहदा ले लिया। मज़ीद सादा करेंगे तो ऊपर तो 5 माइनस आयोटा ही रहेगा, ओवर में 5 का स्क्वायर 25 होता है, लिख दिया हमने। आगे माइनस का साइन है, आयोटा स्क्वायर ये जो है -1 के इक्वल होता है, -1 भी लगा दिया। ऊपर फिर 5 माइनस आयोटा और नीचे बटे में 25 है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हुए तो प्लस का 1। ये हमारे पास आ गया जी 5 माइनस आयोटा और नीचे 25 और 1 26 हो गया। अब इसको वो शक्ल देते हैं a जमा b आयोटा वाली। तो 5 बटे में 26 ये a है, और दूसरा -1 बटे में फिर 26, और ये जो आयोटा है इसको हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये a कौन सी शक्ल बन गई, वही वाली a प्लस b आयोटा की शक्ल आ चुकी है। a की जगह 5 बटे 26 है यानी 5/26, और b की जगह -1/26 है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 के जितने पार्ट थे वो हमारे कंप्लीट हुए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और उसके भी कुछ पार्ट्स हल करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर आपको बताता चलूँ, इसके अंदर हमने इसको a + b आयोटा की शक्ल में चेंज करना था। अगर किसी बच्चे ने पहले मेरा पिछला लेक्चर नहीं किया तो उसको तो नहीं पता चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के पहले 3 पार्ट पिछले लेक्चर के अंदर आ चुके हैं। आप अगर मेरे लेक्चर ढूंढना चाहें तो बड़ी आसानी से YouTube पर जाएं, रियाजी RAIZI रियाजी स्पेस दे के आगे NAHM ना हम लिखें, क्लिक करें, बहुत सारे लेक्चर आ जाएंगे। मेरी बनी हुई तस्वीर एक बनी हुई मिल जाएगी, उस पर क्लिक करें तो चैनल खुल जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई जानने वाला या आपके बहन भाई 10th क्लास में है तो रियाजी RAIZI रियाजी स्पेस DAHM दा हम लिखें तो लेक्चर मेहर अब्बास एजुकेशन ट्यूब के नाम से आ जाएंगे। आप तस्वीर पे क्लिक करके मेरा चैनल खोल सकते हैं। तो ये तो मैं नहीं कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपकी मर्ज़ी है, शेयर करें, लाइक करें, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर कीजिएगा। तो मेरा तो एक माटो है कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो ना हो, मेरे सब्सक्राइबर बढ़े ना बढ़ें, टाइम मेरा पूरा हो या ना हो, तो मैं तो चाहता हूँ कि वो बच्चे जो स्कूलों से दूर हैं
और कोई और ज़रिया नहीं है तो वो बड़ी आसानी के साथ अपने मोबाइल पे या अपने पीसी यानी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर मेरे लेक्चर्स खोल के आसानी से तैयारी कर सकते हैं। स्मार्ट सिलेबस इंग्लिश मीडियम तो काफ़ी देर पहले का हो चुका है, ज़्यादातर मुकम्मल हो गया था। फिर भी किसी जगह आपको कोई प्रॉब्लम हो तो स्मार्ट सिलेबस से मुतल्लिक़ आप कमेंट्स में लिख कर अपना प्रॉब्लम हल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। मंदरजा झैल के ए में है जेड का कंजुगेट मालूम करना है, बी में जेड जमा जेड का कंजुगेट, सी में जेड माइनस जेड का कंजुगेट और डी में जेड डॉट जेड यानी जेड मल्टीप्लाइड बाय जेड का कंजुगेट की कीमत मालूम करें। तो 2 पार्ट किए जाएंगे। पहला पार्ट बहुत आसान है, पार्ट नंबर 2 है। जेड बराबर है 2 जमा एओटा। तो जो इसका पार्ट ए है वो हम हल करते हैं। पार्ट ए के अंदर हमने क्या करना है, बहुत सिंपल है। जेड क्या दे दिया गया है, जेड बराबर है 2 जमा आयोटा। तो इसका कंजुगेट लेंगे, जेड का कंजुगेट बराबर हो गया 2 जमा आयोटा है इसका कंजुगेट। तो डियर स्टूडेंट्स, जब कंजुगेट लेते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका साइन चेंज हो जाता है। 2 तो उसी तरह ही आएगा और प्लस आयोटा है ये हो जाएगा माइनस आयोटा। तो इस तरह हमारा पार्ट ए जिसके अंदर हमने z का सिर्फ कंजुगेट फाइंड करना था वो हो गया। आगे पार्ट बी है। पार्ट बी में हमने करना है, ऊपर ही लिख दिया गया है। पार्ट बी में हमने z लेना है। z क्या है, फिर वही z बराबर है 2 जमा आयोटा। तो हमने मालूम करना है z जमा z का कंजुगेट। तो नीचे z उसी तरह आएगा, ब्रैकेट लगा देनी चाहिए। z बराबर है 2 जमा आयोटा। आगे प्लस का साइन, z लिखेंगे 2 जमा आयोटा, लेकिन इसका क्या लेना है, इसका हमने कंजुगेट लेना है। या मज़ीद हल करेंगे तो 2 जमा आयोटा ये तो उसी तरह आ जाएगा, बाहर प्लस है, अंदर आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा। 2 जमा आयोटा, फिर प्लस 2 ही आ गया, माइनस आयोटा आ गया। तो आप देख रहे हैं ये आयोटा प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास आ गया है 2 जमा 2 यानी 2 + 2 और ये हो गया है 4। तो इस तरह हमने z प्लस z कंजुगेट भी फाइंड कर लिया। पार्ट सी क्या है, बी से थोड़ा सा डिफरेंट है। पार्ट सी में हमने करना है z माइनस z का कंजुगेट, यानी जहां प्लस था पार्ट नंबर बी में वहां माइनस आ जाएगा। तो क्या है, z क्या दे दिया गया है वो फिर लिखेंगे, z बराबर 2 जमा आयोटा। फाइंड क्या करना है, z माइनस z का कंजुगेट। हल करते हैं, इधर ही लिखते हैं z की कीमत 2 जमा आयोटा, दरमियान में माइनस का साइन। अब तो ब्रैकेट बहुत ज़रूरी है। 2 प्लस आयोटा
लेकिन इसका क्या कॉन्जुगेट। ये पहले ही बता चुका हूं कि कॉन्जुगेट के अंदर साइन चेंज होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये 2 प्लस आयोटा उसी तरह ही आएगा, ब्रैकेट माइनस जी 2 फिर उसी तरह ही, ये प्लस का आयोटा है तो हो गया जी माइनस आयोटा। अब इसको मज़ीद सिंपल कर देते हैं जी। तो 2 प्लस आयोटा उसी तरह, माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 2 और माइनस माइनस प्लस आयोटा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 2 जमा का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास रह गया जमा का आयोटा और जमा का आयोटा, और ये हो जाता है प्लस का 2 आयोटा। इस तरह ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब पार्ट डी रह गया है। पार्ट डी क्या है वो भी सुन लें। उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन है। पार्ट डी में मल्टीप्लिकेशन है, हमने मल्टीप्लाई करना है z को और उसके कॉन्जुगेट को। तो लिखेंगे, पहले तो z लिखेंगे, z बराबर 2 प्लस आयोटा। अब फाइंड करना है z डॉट z का कॉन्जुगेट। ये पार्ट डी है। z लिखेंगे 2 प्लस आयोटा इंटू फिर 2 प्लस आयोटा, लेकिन इसका क्या कॉन्जुगेट। तो आगे ले लेते हैं, कॉन्जुगेट है क्या 2 जमा आयोटा उसी तरह ही, ये पहले वाला। आगे 2 जमा आयोटा इसका कॉन्जुगेट है तो 2 तो फिर उसी तरह ही आएगा, लेकिन प्लस का आयोटा जो है वो माइनस का आयोटा हो जाएगा। कॉन्जुगेट के अंदर करते ही क्या है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका साइन चेंज कर देते हैं। इसके बाद आगे आप गौर करें तो 2 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, यानी a जमा बी ज़रब a माइनस बी। तो पहले मेंबर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और दूसरा मेंबर आयोटा है, आयोटा का स्क्वायर। 2 कितना हो गया जी 4, और माइनस ऐसे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, लिख दी। तो ये हमारे पास 4 माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हुए तो प्लस हो गया 1, और हमारे पास जो है z डॉट z का जो कॉन्जुगेट है ये आ चुका है 5, और यही हमारा आंसर है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट नंबर 2 है वो भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब एक पार्ट और करना है। अब देखते हैं कि पार्ट नंबर 3 किया जाए या पार्ट नंबर 4, दोनों ही मिलते जुलते हैं। दोनों में से कोई एक पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। जी अजीज़ तलबा, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा पार्ट है जिसमें z दे दिया गया है 4 माइनस 3 आयोटा बटे में 2 जमा 4 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा ओवर 2 प्लस 4 आयोटा। तो यहाँ एक और चीज़ अजाफी आ गई, यानी पहले हम ये जो z दिया गया है बटे में आयोटा आ गया, पहले इसको ख़त्म करते हैं। यानी जो पार्ट हैं 4 a b c और d, उनको हल करने से पहले इसको सिंपल बनाना पड़ेगा। तो z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा ओवर 2 प्लस 4 आयोटा। तो बटे में आयोटा इस तरह ख़त्म होता है कि आयोटा का स्क्वायर बन जाए।
और वो यहाँ कैसे होगा, बटे में जो भी नंबर्स हैं उनका साइन उल्ट लेके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, यानी ज़रब भी दे देंगे और तकसीम भी कर देंगे। तो 2 माइनस 4 आयोटा, नीचे 2 माइनस 4 आयोटा। ऊपर वाले जो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले आपस में कैसे मल्टीप्लाई होंगे वो तरीका सुन लें। z उसी तरह लिखा जाएगा, लिख दिया हमने। तो यहाँ गौर कीजिएगा, ये जो 4 है 2 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, फिर -3 आयोटा 2 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। बटे में देखें और में देखें तो 2 है पहला नंबर, इधर भी 2 है। सेकंड नंबर 4 आयोटा है, 4 आयोटा है, एक में प्लस है और एक में माइनस। ये तो फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड मेंबर, यानी कौन सा फार्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 2 माइनस 4 आयोटा, आगे माइनस का 3 आयोटा है, लिख दिया हमने। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, वही 2 माइनस 4 आयोटा से। यानी तरीकाकार क्या, इधर से पहला मेंबर और ये सारी रकम, फिर दूसरा मेंबर और सारी रकम, और नीचे ओवर में बटे में तो फार्मूला आसान है। फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड का, फर्स्ट क्या है 2 है, इसका स्क्वायर माइनस सेकंड मेंबर है 4 आयोटा, इसका भी स्क्वायर हमने ले लिया है। इसके बाद ये z उसी तरह ही आएगा। 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 8, 4 से मल्टीप्लाई होगा -16 और 7 आयोटा, -3 आयोटा 2 से तो -6 आयोटा आ गया। -3 आयोटा 4 है, माइनस और माइनस प्लस 3 4 द 12 आयोटा स्क्वायर, 12 आयोटा स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर कितना है 4, -16 आयोटा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा स्क्वायर। आगे 8 उसी तरह लिखा जाएगा, नो चेंज। माइनस के 16 आयोटा है और माइनस के 6 आयोटा है, ये माइनस के 22 आयोटा हो गए। आगे 12 आयोटा स्क्वायर है, 12 उसी तरह ही लिखूंगा, 12 उसी तरह लिखूंगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डाल दो। ओवर में भी आयोटा की वैल्यू पुट करनी है, 4 उसी तरह, माइनस के 16 भी उसी तरह, इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, z लिखा जाएगा 8 माइनस 22 आयोटा उसी तरह आ गया। ये जो जमा का 12 है -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -12 होगा। ओवर में यानी बटे में 4 तो उसी तरह, आगे माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे, प्लस हो गया तो 16 उसी तरह आ जाएगा। अब 8 है और माइनस के 12 हैं, तो ये आ गया माइनस के 4 और माइनस के 22 आयोटा। इसके ओवर में इसके बटे में आ गया 4 जमा 16 20। अब इसको मज़ीद सादा कर देते हैं, z बराबर है माइनस के 4
और ओवर में क्या है 20 है। आगे माइनस के 22 है और ओवर में क्या है 20 है, साथ है आयोटा भी है। तो जो कैंसिल होता है करेंगे, 4 एकम 4 और 4 5 20, यानी Z हमारे पास आ जाएगा -1/5 यानी -1/5। ये भी कैंसिल होता है 2 बार, तो 11 2 22 माइनस के 11 और नीचे 2 1 2 10 आ गया और 7 आयोटा इस तरह। तो इस तरह हमारे पास यहाँ सवाल के जो 4 पार्ट है हल करने से पहले जो Z आया है वो है -1/5 -11/10 आयोटा। अब चारों पार्ट्स को इस वैल्यू के लिए Z की इस कीमत के लिए हम हल करते हैं। तो Z हमने दोबारा लिख लिया, Z इक्वल है -1/5 -11/10 आयोटा। पार्ट ए के अंदर हमने Z का कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो लिखेंगे Z का कॉन्जुगेट ले लिया, दूसरी तरफ -1/5 -11/10 आयोटा, इसका भी कॉन्जुगेट ले लेना है। तो इस तरह Z का कॉन्जुगेट हमारे पास आ जाएगा 1/5 जो है यानी 1/5 माइनस का ही रहेगा, सिर्फ साइन किसका चेंज होना है कम्प्लेक्स नंबर का, तो वो हो जाएगा जमा 11/10 और 7 आयोटा उसी तरह। तो इस तरह हमने पहला पार्ट Z का कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया है। अब दूसरा पार्ट जो B है वो हमारा है Z जमा Z का कॉन्जुगेट। पार्ट B क्या है Z जमा Z का कॉन्जुगेट। Z फिर लिखेंगे, Z है क्या, Z इक्वल है -1/5 -11/10 आयोटा। फाइंड क्या करना है Z माइनस Z का कॉन्जुगेट। तो पहले Z लिखेंगे, Z हमारे पास है, ब्रैकेट लगा देंगे, सॉरी ये दूसरा पार्ट है तो Z जमा Z का कॉन्जुगेट, तीसरा पार्ट है Z माइनस Z का कॉन्जुगेट। Z लिख देंगे 1/5 माइनस 11/10 आयोटा इंटू जमा -1/5 माइनस 11/10 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट। ब्रैकेट अभी रहने देते हैं, अगले स्टेप में ख़त्म करेंगे। -1/5 माइनस 11/10 आयोटा जमा -1/5 तो उसी तरह ही रहेगा, ये प्लस हो गया जी, कॉन्जुगेट लिया, कम्प्लेक्स नंबर है आयोटा 11/10 के साथ जमा हो गया, जमा का 11/10 और आयोटा। अब ब्रैकेट भी ख़त्म कर देते हैं, फिर प्लस माइनस कर देते हैं, तो -1/5
-11/10 आयोटा जमा नफ़ी नफ़ी 1/5 जमा 11/10 आयोटा। अब गौर करें तो मनफी के 11/10 आयोटा है और ये प्लस क्या कैंसिल हो गया। हमारे पास रह क्या गया -1/5 और -1/5। तो ये हो जाता है, लिख दे एक दफ़ा, ये हो जाता है -2/5। -2/5 ये माइनस का एक और ये भी माइनस का एक बटा सेम है। एलसीएम ज़ुआदा फेकल 5 ही आएगा, -1 और -1 माइनस के 2 होगा। और यही हमने z जमा z का कंजुगेट फाइंड करना था, फाइंड कर लिया। अब इसी तरह का एक और पार्ट है, पार्ट सी। पार्ट सी में हमने क्या करना है, z माइनस z का कंजुगेट। सिर्फ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और फिर जमा तफरीक का अमल होगा, सवाल हल हो जाएगा। तो z को फिर लिख लेते हैं, z बराबर है जी -1/5 -11/10 आयोटा। फाइंड क्या करना है, z माइनस z का कंजुगेट। z लिख देते हैं जी, ब्रैकेट ज़रूर डाला करें यहाँ। z हमारे पास है -1/5 -11/10 आयोटा। माइनस का साइन आगे, -1/5 और -11/10 आयोटा। और क्या, इसका कंजुगेट लगा दिया। ये z माइनस z उसी तरह चलेगा, उसका कंजुगेट। ब्रैकेट अभी रहेगी -1/5 -11/10 आयोटा। आगे माइनस इंटू -1/5 और ये जमा 11/10 आयोटा। अब सिंपल करना है जी, तो -1/5 -11/10 आयोटा। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस जमा 1/5 आ गया जी प्लस का, और ये माइनस अंदर -11/10 और साथ आयोटा। अब देखते हैं कौन सी चीज़ कैंसिल होती है। माइनस के कितने हैं जी, 1/5, जमा के कितने, 1/5, कैंसिल हो गया। तो अब रह क्या गया, माइनस के 11/10 आयोटा, माइनस के 11 बटा सेम है तो -11 और -11, माइनस के 22 आयोटा और नीचे क्या 20। इसको मज़ीद सादा करके लिख देते हैं, कैंसिल हो रहा है 2 के साथ। सॉरी, ये 20 नहीं है, ये 10 है। ये क्या है, ये 10 है। कैंसिल करेंगे 22 और 10 को, तो ये आ जाएगा माइनस के 11 आयोटा और नीचे आ गया जी 5, और यही इसका आंसर बनता है। इसको भी हमने सिंपल कर दिया। अब पार्ट नंबर 4 रह गया है। पार्ट नंबर 4 क्या है, z.z का कंजुगेट, z ज़रब z का कंजुगेट। तो z को फिर लिखते हैं, z हमारे पास है -1/5 यानी -1/5 -11/10 आयोटा। हमने फाइंड क्या करना है,
जेड डॉट जेड का कॉन्जुगेट। सामने लिख लें, नीचे लिख लें, चाहे चलें जी इधर लिख लेते हैं। z की वैल्यू -1/5 -11/10 आयोटा। ये हमने क्या लिख दिया, z फिर डॉट है, z का कॉन्जुगेट लेते हैं, -1/5 -11/10 आयोटा, और इसका क्या करना है, कॉन्जुगेट। तो प्यारे बच्चों, जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो कम्प्लेक्स नंबर का जो भी साइन होता है वो चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस। तो ये -1/5 -11/10 आयोटा इंटू ये -1/5, उसी तरह ये कॉन्जुगेट लेना था, माइनस है तो प्लस हो गया 11/10 आयोटा, साइन चेंज हुआ। अब प्लीज़ गौर कीजिए, फर्स्ट मेंबर फर्स्ट जैसा, सेकंड मेंबर सेकंड जैसा, इधर दरमियान में माइनस है, इधर प्लस है, वही फार्मूला a प्लस बी इंटू, मैंने कहा रिपीट किए देते हैं, a माइनस बी, या ये भी हो सकता है a माइनस बी पहले आ जाए इंटू a प्लस बी आ जाए। ये हमेशा इक्वल होता है फर्स्ट मेंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड मेंबर का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट मेंबर क्या है हमारा, यहाँ -1/5 है, इसका स्क्वायर ले लिया, आगे माइनस का साइन, ये जो दरमियान में है। सेकंड मेंबर है 11/10 आयोटा, इसका स्क्वायर। स्क्वायर को हम ओपन कर देते हैं, ये 1 का 1 और 5 किसका 25, आगे माइनस का साइन उसी तरह रहेगा, 11 का मरबा, 11 का स्क्वायर 121, 11 11 या 121, और 10 का स्क्वायर क्या हुआ करता है 100, आयोटा स्क्वायर भी साथ आ गया जी। अब इनको मज़ीद सिंपल करते हैं, दोनों का हम जुआ ज़ाफ़िया कर लेते हैं, तो वो आ जाएगा जी 100, क्योंकि ये जो 25 है ना, 25 है, 100 को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, तो 25 400, यानी 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाता है, और ये 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 1 दा 4, ठीक। आगे माइनस, आगे 100 को डिवाइड करें तो 1 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 121 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो इधर क्या चल रहा है, z डॉट z का कॉन्जुगेट। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आखिरी पार्ट है और यही हल किया जाएगा बाकी अगले लेक्चर के अंदर। 4 उसी तरह आ गया, -121 आयोटा स्क्वायर क्या हुआ फिर -1 ओवर में 100 जी है। 4 उसी तरह, ये -1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस कितना 121 ओवर 100। मज़ीद इसको सिंपल किया तो 4 और 21 125, नीचे क्या है 100 है, ऊपर 125 नीचे 100, तो ये तो कैंसिल हो गया 25 पर कैंसिल हो गया, 25 5 125,
ऊपर 5 आ गया, 25 400, 25 400 है। तो क्या है 25 400। इस तरह हमारा आंसर क्या आ गया है 5/4 आ गया है। ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब बाकी जो क्वेश्चन है जितने भी रह गए 2 क्वेश्चन हैं उनको अगले लेक्चर के अंदर हल किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, एहतियात कीजिएगा और घर बैठ के खूब अच्छी तरह तैयारी कीजिएगा ताकि आने वाले पेपर्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लिए जा सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।